शुरू करें जी, ठीक है। ध्यान देना जो कल पढ़ाया था, कल लास्ट पॉइंट क्या पढ़ाया था? गवर्नर, क्या नाम था उसका? पोंटियस पिलेट। गवर्नर पोंटियस पिलेट वो कौन था? ईसा मसीह को जिसने सूली पर चढ़ाया था गवर्नर था पोंटियस पिलेट, ठीक है। ईसा मसीह किसके पुत्र थे? परमपिता और मरियम। परमपिता परमेश्वर तो मतलब कि आशीर्वाद से प्राप्त हुए तो किसी को तो मतलब कहना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी माता मरियम का कहना पड़ेगा, ठीक है। मरियम को कहना पड़ेगा, जो वास्तविक है वो मरियम, ठीक है। मरियम उनकी माता थी, ठीक है। मरियम से हुआ, मरियम से उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है, लेकिन उसका एक अंतिम भाग है न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। अगर न्यू टेस्टामेंट और बाइबिल दोनों साथ आते हैं तो बाइबिल लगाएंगे, ठीक है। अगर विकल्प में, पेपर में, कंपटीशन में अगर दोनों आते हैं न्यू टेस्टामेंट और बाइबल, अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो कि दोनों, तो लगाएंगे ऑप्शन दोनों वाला, नहीं लगाएंगे फिर बाइबल, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट क्योंकि बाइबल का ही भाग है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम पारसी धर्म। पारसी धर्म इस तरह का अगला पारसी धर्म। पारसी धर्म है, ठीक है। पारसी धर्म जो है बहुदेववादी है, ठीक है। मतलब एकाकीवादी, एकाधी देव, एकाधी देव, देववादी, देववादी, ये जो है एक से अधिक देवों को मानता है, ठीक है। इसका मतलब है एक से अधिक देवों को मानता है, एक से अधिक देवों को मानना मतलब कि बहुदेववादी। पारसी धर्म क्या है? बहुदेववादी, ठीक है। इसका मतलब है बहुदेववादी, ठीक है। इसके जो पैगंबर, ठीक है, पैगंबर या पैगंबर को संस्थापक भी कहते हैं, संस्थापक, शांत होंगे सभी, ठीक है। पैगंबर या संस्थापक और वो कहलाते हैं जरथुस्त्र, और ये जो ईरान से संबंधित है, ईरान के रहने वाले थे, तो ईरान, ठीक है, ईरान। तो इस पारसी धर्म कहाँ संबंधित है? ईरान, ठीक है। पारसी धर्म ईरान से संबंधित है, ठीक है। ईरान में स्थापना हुई थी, ठीक है, और संस्थापक जरथुस्त्र, ठीक है। और जो पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, और ये बहुत पूछा जाता है, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, उसे कहते हैं जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता या जैंदावेस्ता। अगर इसको जोड़ देंगे, इसका संधि कर देंगे तो जैन अवेस्ता को जैंदावेस्ता, ठीक है। ये प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कि जो पारसी धर्म है
उसकी शिक्षाओं का, उसके नियम, उसमें कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उसके लोग क्या क्या करें, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है जैन अवस्था में। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार, ठीक है, प्रमुख त्योहार है नवरोज। नवरोज, नवरोज त्योहार है। ठीक है, अगला है पारसी धर्म में जो है, जो मनुष्य जब मर जाता है, जो उसके जो मृत शरीर बचता है, जिसे लाश कहते हैं, ठीक है, तो मृत शरीर का जो है एक अलग ही तरीके से दाह संस्कार, मतलब कि उसे समाप्त करने का, जो मरे शरीर को कैसे समाप्त करें। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि प्रकृति में जो और अन्य जीव हैं मानवों के अलावा, ठीक है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है या दाब दिया जाता है। ठीक है, और ज्यादातर खुले में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो खुले में छोड़ दिया जाता है उनको। छोटे जो चील, कौवे या गिद्ध होते हैं, या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जानवरों का जीव मांस खाते हैं, तो उनके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पारसी धर्म वाले भी कहते हैं कि हमें अपने शरीर को जानवरों की तरह ही त्यागना चाहिए। अगर हम मर जाते हैं तो हम अपने शरीर को दूर ऐसे जंगलों में छोड़ें जहां पर हमारे शरीर को, मरे हुए शरीर को गिद्ध, कौवे, सियार मतलब गिद्दड़ कहते हैं, और चील, बाज खा सके। ठीक है, वो अपनी भूख मिटा सके, क्योंकि जब मर गया तो उसमें कुछ नहीं, वो मिट्टी है, वो किसी काम आ सकता हो तो काम आ जाने दो। ठीक है, तो वो उनके लिए छोड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि, इस शव की अंत्येष्टि, येष्टि विशेष प्रकार से होती है। विशेष प्रकार से होती है, विशेष प्रकार से होती है, जिसमें सबको दूर जंगल में, खुले आसमान में, खुले आसमान में, ठीक है, खुले आसमान में, दूर जंगल में, खुले आसमान में, खंबे पर बांध दिया जाता है। खंबे पर बांध दिया जाता है। ठीक है, जिससे चील, बाज, गिद्ध अपनी भूख मिटा सके, ठीक है, और ये अच्छा भी है, प्राकृतिक तरीके से है। ठीक है, जिससे चील, बाज, गिद्ध अपनी भूख मिटा सके। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं, अगर जो जलाने वाले हो क्या करते हैं, जब जलाने जाते हैं तो वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, आग जलती है तो वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, जो बची राख है उसको भी मतलब पानी बहाते हैं। ठीक है, नदी में। ठीक है, तो पानी भी प्रदूषित होता है और वायु प्रदूषित होती है जब शरीर जलता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है किसी भूख मिट जाएगी उसको मतलब दूषित करने से। ठीक है, या फिर जो जमीन में गाड़ते हैं, जमीन में दफनाते हैं। ठीक है, तो वो जमीन में दफनाते हैं तो किसी प्रकार उसमें जीव ऐसे पनपते हैं जो उसे खा मतलब कि डिकम्पोज करते हैं, विघटित करते हैं, वो भी सड़ता है जमीन में। ठीक है, तो किसी को खाए उसे मतलब कि जो कोई खा पाता तो उसको भी ढक दिया वो तो खा नहीं पाएगा उसे। ठीक है, तो वो भी एक मिट्टी को मतलब अशुद्ध कर रहा है। ठीक है,
और ऐसे छोड़ रहे हैं, खंबे पर बांध देते हैं ऊंचाई पर, और उसे चील बाज गिद्ध खाते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, चील बाज गिद्ध, मरे हुए जीवों के मांस को पचा लेते हैं, ठीक है, तो खा सकते हैं। तो जब मर गया तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, तो इसे ऐसा छोड़ दो उसके लिए, ठीक है, तो उनमें ऐसे चलता है, ठीक है। और कोई धर्म है? तो कोयला है, वो पानी को शुद्ध करा, शुद्ध कोयला शुद्ध करता है पानी को। कोयला डाल के पी के देखना कैसा लगेगा, ठीक है, लिख लिया सभी ने, ठीक है। और हमने जितने भी धर्म थे वो सब पढ़ लिए, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट लिखाए हैं, और ये सभी धर्मों से संबंधित पूछे जाते हैं, कभी कोई सा पूछ लेता तो कभी कोई सा, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे पहले? धर्म, ये जो भारत में मतलब कि नए धर्मों के उदय से पहले, ठीक है, क्योंकि उदय में हमने क्या पढ़ा? बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, ठीक है, और जी भागवत धर्म पढ़ा, वैष्णव धर्म पढ़ा, ठीक है, और शैव धर्म पढ़ा, ठीक है। ये क्या थे? वैदिक धर्म में सुधार करने के लिए नए धर्म है, नए संप्रदाय, ठीक है। और हमने उससे पहले पढ़ा था मगध, महाजनपद काल। महाजनपद काल में मगध के बारे में पढ़ लिया था। फिर मगध पर आते थे, ठीक है, तो मगध पर जो नंद वंश था, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, ठीक है। तो लिखेंगे अब मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो इसका जो काल है मौर्य साम्राज्य का, ठीक है, 322 ईसा पूर्व से, 322 ईसा पूर्व से, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कहां तक? 322 ईसा पूर्व से 385 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो मुझे बताना, जब सिकंदर आया था तो सिकंदर कब आया था? ठीक है, 323 में उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 324-25 में आया था, ठीक है। 323 में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो नंद वंश का इतना जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश का पतन करने में लगे हुए थे, ठीक है। तो पतन, ठीक है, चाणक्य ने कहा था ना कि सिकंदर एक ऐसा महान मतलब कि यूनानी योद्धा भारत को जीतने आ रहा है, भारत को नष्ट कर देगा, ठीक है। नंद से कहा, उससे धनानंद से, कि आप सतर्क हो जाओ। धनानंद को बुरा लगा कि मुझे मतलब कि इतनी सेना होते हुए मेरे पास इतने बड़े क्षेत्र का राजा हूं, मैं शासक हूं, और मुझे ऐसा संदेश दे रहा है, ठीक है। तो धनानंद को बुरा लगा और ये चाणक्य का अपमान किया, ठीक है। जब अपमान किया तो चाणक्य ने भी वहां कसम खाई कि आपने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला समस्त नंद वंश के पतन कराकर ही लूंगा, ठीक है। तो नंद वंश का पतन कराया चाणक्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, ठीक है। तो लिखेंगे ये इतना हो, ठीक है। पहला आता है मौर्य वंश वो स्थापना, ठीक है, स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। जो मगध था, यहां पर ये मगध है बिहार में, ठीक है। तो मगध है
तो जो वो है चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ तक्षशिला में शिक्षा दे रहे हैं, युद्ध नीति शिक्षा समझा रहे हैं, सब कुछ तर्क वितर्क बता रहे हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य भी है, उसकी माता भी यहीं पर रहती है, ठीक है, क्योंकि उसकी माता का भी एक बार अपमान किया था, तो उसकी माँ भी चाहती है कि मैं भी बदला लूं, ठीक है। शायद चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को मार दिया गया था, ठीक है, उसके साम्राज्य में, ठीक है, तो उसकी माँ भी चाहती थी कि मैं भी बदला लूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ ने चाणक्य के पास शिक्षा लेने दी थी। और चाणक्य को पता चला कि ऐसे भी उस लेडीज के साथ ऐसा हुआ है, बुरा बर्ताव हुआ है उस साम्राज्य में, और उसका एक पुत्र है जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं उस पुत्र को शिक्षा दूं तो वो बदले की भावना से उससे मार देगा, उसे समाप्त कर देगा, ठीक है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लिया, ठीक है, तो बदले की भावना से काम किया, तो बदला ले लिया, उसने बदला भी ले लिया और साम्राज्य स्थापित कर दिया, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो लिखेंगे चौथी शताब्दी में नंद शासक धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, हाँ, चौथी शताब्दी में नंद शासक धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। तब चाणक्य ने समस्त नंद वंश को क्षमा करने की कसम खाकर, ठीक है, खाकर तक्षशिला चला गया, ठीक है, तक्षशिला चला गया, ठीक है। तक्षशिला चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने ये कहा था कि मैं अपनी ये उसकी जो चाणक्य की जो थी जो चोटी वगैरह थी वो काट दी थी, उसने धनानंद ने कटवा दी थी। तो चाणक्य ने भी कहा कि मैं जब तक तेरा समूल नष्ट नहीं कर देता, तेरा वंश नष्ट नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी चोटी भी नहीं बांधी, और बांधी भी नहीं थी, ठीक है। तक्षशिला चला गया और वहां चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है, समझाया सब, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता, मतलब कि मौर्य वंश स्थापित करने में, मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की नीति थी। और चाणक्य की, जब चाणक्य मौर्य वंश की स्थापना हुई तो चाणक्य जो एक मुख्य व्यक्ति रहा उनके साम्राज्य में, वो ये अशोक के काल तक रहे चाणक्य, ठीक है, अशोक के साथ नहीं हो, ठीक है, तो अशोक के समय तक रहे। तो चाणक्य ने बहुत प्रशासन के सुधार कराए और मौर्य वंश को एक अच्छा वंश बनाने के काफी प्रयास किए, ठीक है, मतलब अच्छा साम्राज्य, और मौर्य वंश एक अच्छा साम्राज्य बना भी, ठीक है। धीरे सभी नहीं, ठीक है।
अब देखो मौर्य क्यों रखा, ठीक है, मौर्य वंश क्यों रखा, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी, ठीक है, उनका नाम मूर था, ठीक है, उनका नाम मूर था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी उनका नाम मूर था, तो उनके ही नाम पर और जो मौर्य शब्द का जो संस्कृत में अनुवाद है वो मौर्य कहते हैं, ठीक है। तो मौर्य जो है संस्कृत शब्द है, ठीक है। ये लिख भी सकते हैं लेकिन पूछेगा मोर के बारे में लिख लेंगे, मौर्य शब्द के बारे में। मौर्य, मौर्य ही क्यों रखा, ठीक है। मौर्य का मतलब मौर्य जो है मोर, ठीक है, मोर से बना है, मोर से बना है, ठीक है। और मोर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की माता है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता, मौर्य की माता, ठीक है, माता, माता थी पहले थी ना, अब तो समाप्त ही है, ठीक है। मौर्य जो है संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द, ठीक है। मुझे कभी पूछ सकता है जैसे, ठीक है। लिख लिया सभी ने। अब देखो मौर्य वंश को लेकर ये देखा जाता है कि मौर्य क्षत्रिय थे या शूद्र थे, ठीक है। अब बौद्ध और जैन ग्रंथों में, ठीक है, क्योंकि बौद्ध और जैन, जो मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपनाया, जैन धर्म, और अशोक ने बौद्ध धर्म, ठीक है। और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं या प्रमुख प्रवर्तक हैं, महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे और ये गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे, ठीक है। तो उनके आधार पर लोग कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों ने, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन, ठीक है, तो ब्राह्मणों ने क्या बताया है कि ये क्षत्रिय नहीं, ये शूद्र थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने और धर्म अपनाया। अगर ये ब्राह्मण होते या ये क्षत्रिय होते तो और धर्म नहीं अपनाते, ब्राह्मण धर्म नहीं अपना करते, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, इन्हें शूद्र, ठीक है। तो आप लिखेंगे बौद्ध व जैन ग्रंथों में, बौद्ध व जैन ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र बताया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र बताया गया है, ठीक है। अब जो मानना चाहे वो मान सकता है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों को मानता है या बौद्ध जैन ग्रंथों को मानता है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है ये शूद्र है या क्षत्रिय है, इस पर तर्क वितर्क मतभेद होते रहते हैं, कौन क्या है, ठीक है। लेकिन हम उससे ये नहीं पूछेगा कि ये शूद्र थे या बौद्ध थे, वो थे क्षत्रिय, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शूद्र मानते हो, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण काफी मतलब पहले प्रभावशाली थे उस समय, ठीक है, तो शूद्र ही मान सकते हैं। लेकिन बौद्ध जैन अच्छे धर्म रहे हैं, मतलब काफी प्रसिद्ध धर्म रहे हैं उस समय, ठीक है, तो उन्हें क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बौद्ध वाले क्यों कह रहे हैं, जैन वाले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन राजाओं ने बौद्ध और जैन धर्म अपनाए, तो उनके जो अपनाने के आधार पर क्षत्रिय कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक निश्चित सी बात ये भी हो सकती है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म किन्होंने अपनाया है, शूद्रों ने अपनाया है, शूद्रों ने ज्यादा अपनाया है, ठीक है। तो ये शूद्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो शूद्र पर ज्यादा जाते हैं, ये शूद्र थे, ठीक है, शूद्र को ज्यादा बोलते हैं। आगे लिखेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य, पहला शासक आता है, प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य,
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है 322 से 322 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो कितने साल रहा लगभग? ठीक है, तो देख लेना। ठीक है सर, 12 में 60 के 4, 11 में 9 में 24 साल, 24 साल। अच्छा हाँ, ठीक है, पीछे बढ़ते हैं ना। ठीक है, 24 साल ये शासक रहा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? ये मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक, मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। चाणक्य के और भी नाम है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य भी कहते हैं नहीं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, हाँ कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य। ठीक है, और ये शासक कब बना? ठीक है, शासक कब बना? 322 ईस्वी में। वास्तविक संस्थापक है तो 322 ईस्वी में ही। और कहां पर थे ये? मगध, मगध क्षेत्र। ठीक है, मगध क्षेत्र। ठीक है, मगध क्षेत्र कहां पर है? बिहार। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना साम्राज्य, ठीक है, जो मौर्य वंश था, ठीक है, वो मगध साम्राज्य था। नंद वंश के समय और हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, ये कई सारे धर्म हुए। ये लगातार मगध साम्राज्य को जो प्रसार है काफी फैलाते गए, क्षेत्र बढ़ाते गए। ठीक है, और जो मौर्य वंश में आकर जो क्षेत्र था मगध साम्राज्य क्षेत्र, मगध साम्राज्य। ठीक है, तो ये मगध साम्राज्य जो था, ठीक है, ये लिखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में ईरान तक। कहा? ईरान तक, उत्तर पश्चिम में ईरान तक, पूर्व में बंगाल, पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर तक। ठीक है, और दक्षिण में उत्तर पश्चिम कर्नाटक, मैसूर तक। कर्नाटक मतलब कर्नाटक में मैसूर तक। ठीक है, मैसूर तक इसका साम्राज्य। ठीक है, इसका साम्राज्य था। अगर हम नक्शा बनाना चाहें उस समय का, ठीक है, उत्तर में फिर उत्तर पश्चिम। ठीक है, इतना लगभग क्षेत्र। ये क्या है? ये बंगाल, इधर पूरा असम वगैरह रहेगा। तो इतना जो क्षेत्र है इस सब का ये सब चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देख लिया सभी ने? कितना क्षेत्र हो गया इसमें? आगे लिखेंगे। घूमते रहो पे दिन तक। जैसे ही सिकंदर भारत में आया था, ठीक है, सिकंदर 324-23 में 24-25, ठीक है, अब उसके तुरंत बाद नंद वंश की पतन करके वो मौर्य वंश आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि ऐसा कोई यूनानी शासक आया था, मैं भी चलता हूँ।
मैं दादा बन गया हूँ अपने भारत का, अब मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो वहां जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ का था सिकंदर? यूनान, ठीक है। तो वहीं पर जाके युद्ध राजा को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, उसने हेलेना नामक कन्या से उसका विवाह कराया, ठीक है, जो वहां की एक राजकुमारी थी, ठीक है। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के तात्कालिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के तात्कालिक शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का था? पराजित, यूनान, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत, ठीक है। देखो जिस निकेटर को पराजित किया और निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, और निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़ा क्षेत्र 500 हाथी, 500 हाथी, ठीक है, भेंट में दिए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। कौन था? हेलेना, ठीक है। हेलेना एक वर्तमान में इंडिया की तोप भी है, ठीक है। एक तोप है, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से छोड़ी जाती है, ठीक है, अगर जैसे ऊपर हल्की वाली, ठीक है। तो हेलेना का विवाह किया, ठीक है। इसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपने दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो मेगस्थनीज किसका दूत था? राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर। कहाँ का रहने वाला था मेगस्थनीज? कहाँ का था? यूनान का, ठीक है। कहाँ का था? यूनान का। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। समझ में आया? अब क्यों भेजा होगा सेल्यूकस निकेटर में? भेजा होगा, देखा हमारी पुत्री ठीक ठाक है, नहीं ठीक ठाक है, ठीक है, कोई उसे मतलब कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। तो इधर से ये मेगस्थनीज को अच्छे सामान भी ले गया होगा, राजकुमारी जो खाएगी पिएगी, ठीक है, और कुछ ऐसे सामान भी ले गया जो चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद है, ठीक है। जब दामाद बन गया तो भी जानी पड़ी, घोड़ों से ही, पैदल घोड़ों से, नदियों से, ठीक है। सालों पूछे सालों में। और पहले तो सड़कें ऐसे थोड़ी थी कि भाई हाँ ये सड़क इधर भी जाएगी, किसी कुछ पता है क्या? ये सड़क इधर भी जाएगी, कुछ पता है क्या?
और जा गया किसी पहाड़ी में जाना था सीधा और भटक गया घर को, फिर वहीं घूम का वहीं आई गया। वो कहते हैं ना कि कोलंबस इंडिया की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो समुद्र में रास्ता भटक गया, जाना इधर को था, यूरोप से इधर को, और चला गया इधर को अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका को क्या कहा? नई दुनिया की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस। दरबार में भेजा, ठीक है, जिसने सॉरी अब लिखेंगे मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज यही वर्ड लिखेंगे। इसने मेगास्थनीज ने या इसने इंडिका इंडिको नामक ग्रंथ लिखा, इंडिको नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उस समय भारत का विस्तृत वर्णन, ठीक है, क्या है? विस्तृत वर्णन है, ठीक है। और इसने मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र को क्या कहा? पालीब्रोथा, ठीक है, क्या कहा? पालीब्रोथा, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र को इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा पालीब्रोथा कहा। और ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस दूत ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? किसने कहा? मेगास्थनीज ने। या पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा? सॉरी, मेगास्थनीज ने। या मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालीब्रोथा, ठीक है। या निम्नलिखित में से पालीब्रोथा किस नगर का नाम है? पाटलिपुत्र। ऐसा नहीं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे इंडिको या इंडिका? इंडिका है, ठीक है। इंडिगो भी आता है, इंडिका भी, दोनों है लगभग, ठीक है, इंडिको, ठीक है। आगे लिखेंगे आगे लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का मतानुयायी था, और हम ये पहले बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। यह जैन मतानुयायी था, जैन मतानुयायी था, यही है, जैन मतानुयायी था, ठीक है। और इसकी उपाधि जैन मतानुयायी था, और इसने जैनी गुरु या जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा से, जैन धर्म की शिक्षा भी ली, और अंत में कर्नाटक के, और अंत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहा? श्रवणबेलगोला,
श्रवणबेल गोला में संलेखना या संथारा, संलेखना, ठीक है, डबल है, संलेखना या संथारा, संथारा प्रथा से प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए, ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म से प्रभावित हो गया, बोला कि मैं भी ऐसे सब राजपाट धर्म संपत्ति छोड़ देता हूँ, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ आए थे, ठीक है। तो उसने सब राजपाट अपने बेटे को देकर वो भी चला गया, और भद्रबाहु जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली, ठीक है, और अंत में संलेखना संथारक प्रथा से अपनी प्राण त्याग, प्रथा से प्राण त्याग। किसने? अभी कब त्यागे थे? समय है, मृत्यु कब है? 298, ठीक है, समय है 298 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। आगे लिखेंगे चंद्रगुप्त ने, सॉरी, चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त के समय चंद्रगुप्त के समय उसके सौराष्ट्र के राज्यपाल, सौराष्ट्र के राज्यपाल, और उनका नाम था, जो सौराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है, उनका नाम था पुष्यगुप्त। सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील, इसका सुदर्शन झील का निर्माण कराया। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन, ठीक है, झील का निर्माण कराया, ठीक है, निर्माण कराया, ठीक है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में है, तो वहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था, किस वंश में हुआ था? तो मौर्य वंश में। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किस राज्यपाल ने कराया, किस व्यक्ति ने कराया? पुष्यगुप्त ने, ठीक है। सुदर्शन झील कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, समझ में आया? तेरा बोल उसका मेरे भैया आएंगे वैसे। ना वो तो बोल दे क्या? शांत रहेंगे सभी, शांत। चंद्रगुप्त मौर्य ने की उपाधि, चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि थी, ठीक है। कौन आया? तो कौन आया? तो होने के लिए गार्ड उपाधि थी चक्रवर्ती, चक्र, सौराष्ट्र में बच्चा, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट। कितना समय हुआ? समय बताएंगे, 2.5, ठीक है। अभी होगी बोल दो। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार कौन है?